एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे 2016 का PYQ, जिसका कि पहला भाग हम लोग देख चुके हैं। आज देखते हैं दूसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके हम लोग करते हैं आगे, मतलब वही लगभग आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। छोटे छोटे पार्टों में क्वेश्चन देखने पे हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है कोणार्क, नारद की वाड़ी वीणा, अंधा कुआं और बकरी। देखिए जो इसका सही जवाब है, यानी कि पहले किसका प्रकाशन हुआ बाद में किसका हुआ, तो इसका जो सही जवाब है वह तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले नारद की वीणा, फिर कोणार्क, इसके बाद अंधा कुआं और बकरी। बकरी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और यह सभी के सभी नाटक है। आजकल क्या करता है कि मिक्स कर देता है, मतलब कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई निबंध, अलग अलग रचनाओं को मिक्स कर देता है। पहले क्या करता था, एक ही विधा के एक ऑप्शन में एक ही विधा के ऑप्शन देते थे। नाटक का है तो नाटक, उपन्यास का है तो उपन्यास। नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ठीक है, 1946 का। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का 1951 का है यह नाटक। अंधा कुआं 1955 का लक्ष्मी नारायण लाल का है, यह मिश्र है या लाल है। जो हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है वह मिश्र जी का नाटक है। कौन सा है कमेंट करके बताइए। बकरी 1974 का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला है क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा आज का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन है परती कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबा रोड। और इनका जो नेट के सिलेबस में है वह मैला आंचल लगा है, मैला आंचल 1954 का है। इसका जो सही जवाब है यह पहला ही ऑप्शन है, परती कथा, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबा रोड। आइए देखते हैं इसका सन, मतलब इसके अलावा भी जो उनके प्रमुख उपन्यास है उसको देखते हैं। मैला आंचल 1954 का है, परती कथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबा रोड 1979, राम रतन राय 1971 का था, पूर्ण था तो उसकी गिनती नहीं की जा रही है। अगला है क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है आपका किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक और गोबर गणेश। तो जो इसका सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी है। पहले आएगा गोबर गणेश, फिर किस्सा गुलाम, उसके बाद पूर्वापर, उसके बाद विनायक। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम यही है। सन देख लेते हैं, गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए पिरानी 2012 का यह भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। क्या होगा, तो जो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, अंतर्वर्षी और आपका शेष यात्रा। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 55 खंबे लाल दीवारें यह उषा प्रियमदा के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वर्षी, यही क्रम रहेगा। सन की बात करते हैं तो 55 खंबे लाल दीवारें 1961 का, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी आपका 2000 का है, भय कबीर उदास 2007 का है। अगला क्वेश्चन है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन है आपका वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, इलियट और रिचर्ड। तो जो इसका क्रम है वह यही है, ऑप्शन नंबर एक ही सही है, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, इलियट और उसके बाद आपका आएंगे क्या बोलते हैं रिचर्ड। इनका क्रम देखने की बात की जाए तो मतलब जीवन काल जन्म से ही केवल पूछा जाता है, जन्म से ही हमें लगाना होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं 1770 के, क्रोचे हैं इटली के हैं, वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के हैं, क्रोचे इटली के 1866 के। इसके बाद इलियट है अमेरिका के 1888 के और रिचर्ड्स 1893 के हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब करते रहिए।
अगला है इधर ग्रंथों को मिलाना है, इधर आपका काव्य ग्रंथों के साथ पात्रों को मिलाना है। जैसे चंदा कहाँ की है, तो चंदा किस काव्य ग्रंथ की पात्र है, तो यह चंदायन की है। नागमती पद्मावत की है, तो सिलेबस में ही है। राज इसके बाद आपका इसके बाद राजमती आपका बिसल देव, मालवड़ी आपका ढोला मारूदी दोहा। देखिए नहीं कुछ ठीक है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है उसको सही आंसर के लिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो राजमती और विसल देव हैं वह आपके विसल देव रासो के हैं, जिसके रचनाकार नरपति नाल हैं। इसके बाद लोर या लोरी का और चंदा जो है यह आपके चंदायन के है, तो सही है मुल्ला दाऊद 1379। यह आपको यहाँ पे गलत बता दिया गया था। ढोला मारू का कुशल लाभ रचनाकार है, ढोला मारू रुदुहा ढोला मारू का है। ऑप्शन में है ही नहीं। इसके बाद आपका है पृथ्वीराज और संयोगिता। यह पृथ्वीराज रासो की है, चंद्रबरदाई इलजी है, यह भी इजी है इसी नाम से सेम टू सेम। पद्मावती जासी के है, रत्नसेन पद्मावती नागमती इसका वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यह भी देखिए कि पृथ्वीराज रासो 1212, चंदान 1379, ढोला मारू 11वीं शताब्दी, पृथ्वीराज रासो 1192, पद्मावती 1540 का है। तो इन सब में लेटेस्ट पद्मावती ये 1540। आगे है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं आश्रयदाता राजा। देखिए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता हैं, बिहारी जय सिंह के हैं, राजा जय सिंह। जगनीक आपके परमाल के हैं आश्रयदाता। भूषण आपके छत्रसाल के हैं। कहा भी जाता है ना किसको बखानू, शिवाजी को बखानू या फिर छत्रसाल को बखानू। नरपति नाल आपके विसल देव के हैं आश्रयदाता। इनका समय भी देख सकते हैं 11 चंद्रबरदाई 1168, बिहारी 1595 में जन्म, जगनीक 12वीं-13वीं शताब्दी, भूषण 1613 के और नरपति नाल 13वीं शताब्दी के। 13वीं शताब्दी के। इसके बाद देखते हैं अगला निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इधर दे दिया है कवि उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। काव्य इधर कृति है, इधर उनके कृति है, इधर कवि हैं। मुक्ति प्रसन्न है वह राजकमल चौधरी का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी का है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। अगला क्वेश्चन है इधर भी काव्य और काव्य कृतियों को मिलाना है। हम देखते हैं काव्य और काव्य कृतियाँ ये है ना। देखिए आत्मजयी 1965 का है, कुंवर नारायण का। खूटियों पर टने लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है 1982 का। मगध श्रीकांत वर्मा का 1984 का। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का 1981 का है। तो यह तो 84 के पहले आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमें सन वाइज नहीं मिलाना है, बल्कि यहाँ पे कौन किसकी रचना है यह मिलाना था। समर गाथा राजेश जोशी का है। आगे है कवियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। काव्य पंक्तियों को कौन किसका है, तो कौन किसका है आइए देखते हैं इसका। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो यह आपके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्र नाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। यह मैथिली शरण गुप्त का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन या कुछ लोहित हो चला। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इसके बाद है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है।
इसके बाद देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह नाथूराम शर्मा शंकर का है। राष्ट्र मतलब ये सब आपके राष्ट्रीय कवि है, मतलब कि राष्ट्रीय चेतना के कवि। अगला है जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटक के साथ सुमेलित करना है। कौन किस नाटक में कौन सा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं सीधा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह स्कंदगुप्त का है, 1928 की रचना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की यह काव्य पंक्तियाँ हैं, नाट्य पंक्तियाँ हैं, नाट्य गीत है। आजकल यह बहुत पूछे जाते हैं। अगला है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर ली लू जो रस तू है लाया। यह दुरुस्वामिनी का है, 1933 की रचना है दुरुस्वामिनी। अगला है कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। यह चंद्रगुप्त नाटक का है, 1931 का है चंद्रगुप्त। इसके बाद स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है ठौर। यह अजातशत्रु का नाट्य गीत है और अजातशत्रु 1922 की रचना है। अगला है निम्नलिखित संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे सुमेलित करना है, सीधे हम लोग आंसर देखते हैं ताकि कोई आपके सामने कन्फ्यूजन ना हो। आस्था और सौंदर्य है रामविलास शर्मा का, 1961 का। अपनी अपनी बीमारी 1972 की हरिशंकर परसाई की है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है, 1981 का। तमाल के झरोखे से विद्या निवास मिश्र का, 1981 का है। अगला है उपन्यासों को मिलाना है उनके उपन्यासकारों के साथ। प्रेमाश्रम प्रेमचंद का है, 1922 का। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, 1968 का। यह सिलेबस में भी है। आधा गांव राही मासूम रजा का, 1966 का। मैला अचल फणीश्वर नाथ रेणु का, 1954 का। गोदान प्रेमचंद का, 1936 का। देखिए सब में चित्रित गांव भी देख लेते हैं, यहाँ पूछा जाता है। प्रेमाश्रम में चित्रित गांव लखनपुर है। राग दरबारी में शिवपालगंज। आधा गांव में गंगौली। मैला अचल में मेरीगंज और गोदान में बेल्लारी। आगे है निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्यों को उनके संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। इधर औचित्य है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, रस है, तो यहाँ पे हमें मिलाना है। देखिए देख लेते हैं सीधे आंसर, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और सीधे जो हमारे दिमाग में है सीधे सही चीज़ें जाए। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है। रस संप्रदाय के भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के भामा है। औचित्य के क्षेमेंद्र और अलंकार के भामा, इन लोगों को भी याद रखिएगा। बाकी तो मतलब याद ही रहते हैं ज़्यादातर लोगों को। औचित्य क्षेमेंद्र अलंकार के भामा। अगला है रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं। देखिए चर्च एंड स्टेट कॉलेज का है, 1830 का। लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नल्ड का, 1873 का। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आर्ट्स पोएटिका होरेस का है। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड का है, 1926 का। रिचर्ड का 1926 का है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरिल है। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। ठीक है, एक तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अभ्रंश तथा अवहट में चौपाई का चौपाई कहा जाता है। अभ्रंश तथा अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद होता था, जबकि आधुनिक में 16 मात्राओं का छंद है। तथा अरिल में 16 मात्राएं एवं पद्धरी में भी 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए यूजीसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर सी दिया गया था, अरिल। यदि नहीं है ऑप्शन में तो यह आप चौपाई भी लगा सकते हैं, या फिर चौपाई भी आए तब भी वह सही है। अगला है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुड़िया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्त या फिर रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है।
यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उसे नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो यहाँ पे सही जवाब है स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। अग्रदास जी के प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम, या फिर इसी को रामाष्टयाम भी कहा जाता है। अगला है जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत के का वर्णन किया है? काफ़ी ज़्यादा बार यह पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम, अखरावट, कहरनामा और मसलानामा, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं जयसी जी की। और किसमें किसका वर्णन है यह भी देख लेते हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। बाबर की प्रशंसा करके भी पूछा जा सकता है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा गया इसीलिए कहरानामा है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन से है यह। अगला क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो इसका सही जवाब है राम कैसे थे? विशिष्ट थे, इसलिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक। बाकी सभी प्रवर्तकों को देख लेते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद के निम्बरकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। देखिए यहाँ पे शुद्धा है, यहाँ पे शुद्धा है, तो शुद्धा के एक तो विष्णु स्वामी है, एक वल्लभाचार्य है, और दोनों का रुद्र संप्रदाय है। इसके बाद रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है, और द्वैतवाद के मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य का स्मार संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद के सनकादि संप्रदाय है। अगला है गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संपादक गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक, स्वामी हरिदास सखी या फिर टट्टी संप्रदाय के संस्थापक हैं। लालदास लालपंथ के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है हित 84 के रचयिता कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन है? हित हरिवंश हैं हित 84 के रचयिता। हित 84 राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद तथा केली माला स्वामी हरिदास की ग्रंथ है। स्वामी हरिदास की ग्रंथ है, जबकि छित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली में है। यहाँ पे नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम देख सकते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामाचरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद। अगला क्वेश्चन है यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रज पे। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। सूर का अवधि पे अधिकार था, न तो सूर का अवधि पे अधिकार था और न तो जयसी का ब्रज पे। तो यह कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है केशवदास, दूसरा तुलसीदास, इसके अलावा और ऑप्शन क्या है? ईश्वरदास और नागरीदास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, तुलसीदास है। यहाँ पे हम सबके प्रमुख पंक्तियों को भी देख सकते हैं। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, तुलसीदास। केशव केसनी अस्करी बैरहु जस न कराही चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कहे कही जाही, यह केशवदास का है। अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और भिखारीदास का है।
एक चित हमें चितवे उस जोगी जित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन तै लोग, यह ईश्वरदास का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लगभग 25 क्वेश्चनों को देखा। कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आगे इसके आगे अगली कड़ी में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।